नमस्कार दोस्तों, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर मैं सरफराज नस्तर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं टेरेस गार्डनिंग की इनोवेटिव आइडिया, रिसर्च और टेक्निक वाली हमारी वीडियो होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और किस पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दोस्तों इसकी जो बेसिक क्या क्या स्टेजेस होते हैं दोस्तों आपको बताऊंगा, और आप कहां पर इंटरेक्ट करके आप ज़्यादा उपज ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, ये जो फ्लावर का है ना पहला स्टेज है। जिस पौधे में भी फूल निकलता है दोस्तों, वो पौधा एंजियोस्पर्मिक होता है, याद रखिएगा। जिसके भी फ्लावर आपको दिखते हैं, ये मान के चलिए कि वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और उसमें आपको फूल दिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फूल है ये मैच्योर हो चुका है ना। यहाँ पे देखिए ये मैच्योर फूल है, और मैच्योर फूल में ही दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दोस्तों आपको बता दें, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है ना दोस्तों एक ही जगह होती है ना, एक ही फ्लावर में होती है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग फ्लावर में होती है, और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर होते हैं और फीमेल फ्लावर किसी अदर प्लांट में होते हैं, जैसे एग्जांपल में पपाया है। दोस्तों आप याद रखिएगा, जो अगर आपके घर में ना टेरेस पर अगर पपाया प्लांट लगाया है, अगर उसमें जो है कि आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पपीता है ना कम फ्रूटिंग होंगे, या फ्रूटिंग होंगे भी तो है ना आपका छोटा फ्रूट बनते ही वो नीचे गिर जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप जो पपीता लगा रहे हैं वो जनरली फीमेल आप लगाते हैं, और उसमें मेल पोलन ग्रेन चाहिए होता है। तो आसपास अगर कोई मेल पपाया का प्लांट है और पोलिनेटर जो होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं, वो अगर उसका है ना पोलन लेकर के वहाँ पर आके बैठता है तो आपका पौधे में पोलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, तो आपका जो है कि उसमें फ्रूटिंग हो जाएगा। तो ये देखिए ये करेला का है ना, करेला का सीड है, और ये बाइसेक्सुअल होता है, इसका मेल फीमेल पार्ट यहीं पर होता है। दोस्तों आपको क्लोज करके मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए बाहर में जो है कि ये इसका मेल पार्ट है और अंदर में इसका फीमेल पार्ट है। इन जनरली पौधे में यही होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट जो है आकर के इसमें जो है कि पोलिनेशन की क्रिया करते हैं। पोलिनेशन का मतलब होता है कि जो मेल पोलन होता है उसको ट्रांसफ़र करना कहाँ पर, स्टिग्मा पर, जो फीमेल पार्ट होती है। और ये काम इंसेक्ट भी करती है, हवा भी करती है, पानी भी करती है, और इस काम को आप भी कर सकते हैं। अगर इस काम को आप करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि पोलिनेशन श्योर होगी, और पोलिनेशन से जो है कि आपका फर्टिलाइजेशन में कन्वर्जन होगा, उसके बाद फ्रूटिंग और सीडिंग आपको देखने को मिलेगा। और अक्सर क्या होता है कि हम लोग इंसेक्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन इंसेक्ट को हम लोग भगा देते हैं। कैसे? जैसे कि हम लोग यहाँ पर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में जो है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो मर जाते हैं, या वो वहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर पौधे में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो मान के चलिए कि उसमें जो है कि फ्रूटिंग नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अधिक उपज हो तो आपको दो बातें आपको मैं बताऊँगा। पहला चीज़ ये है कि सबसे पहले कि आप अपने से मैनुअल पोलिनेशन करें और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के तरीके खोजें। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपके टेरेस गार्डन में कोई रेड फ्लावर है तो रेड फ्लावर को देख करके कोई भी इंसेक्ट ज़्यादा आता है, तो कोशिश करें कि अपने जो है कि आसपास है ना रेड फ्लावर रखें, और साथ साथ है ना पेस्टिसाइड्स या केमिकल का कम से कम इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि उसको खुला जगह दें ताकि इंसेक्ट आके बैठे, कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसको हटा दें, है ना। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप खुद से पोलिनेशन करेंगे, और उसमें एक एडवांटेज भी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई डिफरेंट कलर का है ना फ्लावर का मिक्सिंग करें, या डिफरेंट वैराइटीज़ के प्लांट का मिक्सिंग करें, और उससे एक नए टाइप का जो है कि आप फ्रूट चाहते हैं या प्लांट चाहते हैं, तो आप है ना अलग जो है कि मेल पार्ट को ला करके यहाँ पे इसमें इस टाइप से सटाइए। देखिए इस टाइप से आप सटाएंगे ना तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, पोलिनेशन। पोलिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, मेल पार्ट है ना फीमेल पार्ट पर आना, है ना। मेल का जो स्पर्म के समान मानिए कि उसको पोलन ग्रैंड बोलते हैं, है ना। पोलन ग्रैंड को स्पर्म बोलते हैं, और स्पर्म को ला करके फीमेल के स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा पर यहाँ पे ऐसे डालेंगे तो क्या होगा कि इससे ये फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने से क्या होगी, तो अब यहाँ पर चेंजेस आएंगे, है ना। हाइब्रिड वर्जन का इसी टाइप से बनाया जाता है। और देखिए दोस्तों ये चीज़ है आपका, ये जो शुरुआत में कोई जब प्लांट फर्टिलाइजेशन होने के बाद इतना छोटा सा जो है कि पहले इसमें आपका फ्रूट होगा, यही फ्रूट बड़ा होता है। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दें, अगर आपके ज़मीन में यानी मिट्टी में बोरोन की कमी होगी तो ऐसे में जो है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी क्या होगा कि वो है ना फ्रूट बड़ा होने से पहले ही गिर जाएगा या सड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए आप बोरोन को जरूर डालें मिट्टी में।
बोरोन जो है कि पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में भी मदद करता है और फ्रूट के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। इसलिए बोरोन की डिफिशियंसी अगर होगी तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधे का फेल होगा। और सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस होते हैं जो पौधे, उन पौधों को आप सेल्फ मैनुअल पोलिनेशन से आप अलग टाइप के अलग वैरायटी को क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि पूरे चीज़ को मैं कवर नहीं कर सकता दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा।